तकरीबन ये 10:30 बजे का टाइम था। वकला जो हैं वो इस्लामाबाद कचहरी से आए। ये तकरीबन 100 के करीब वकील थे और वो इस्लामाबाद कचहरी से आए और वो जब इंटर हुए तो उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ नारे लगाए और उसके बाद वो उन्होंने चैम्बर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ रवाना हो रहे वहाँ जा रहे थे और वहाँ उन्होंने देखा कि उन्होंने उसको चैम्बर में घुस गए और वो जी देखा कि इर्द गिर्द जो गमले और वो तोड़ फोड़ की और जिस तरीके से इसके अलावा मीडिया के लोगों को देखा कि जो भी वीडियो बना रहा था उसको रोक रहे थे और मिसबिहेव कर कि जी आप वीडियो ना बनाएं, आप कौन होते हैं वीडियो बनाने वाले, वीडियो के हवाले से रोका गया। तो ये चीज़ जो थी और ये लेकिन एक जो चीज़ थी कि इस्लामाबाद कचहरी से वकील रवाना हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। हैरानगी की बात है कि पुलिस ने कोई एक्स्ट्रा कोई नहीं किया हुआ था कि कोई इस तरह की सिक्योरिटी लगाई जाए या कोई कि इतने वकील आ रहे हैं, उन्होंने उनका नज़र आ रहा था कि वो हमला करने या जो भी आ रहा है, लेकिन कोई डिप्लॉयमेंट नहीं की गई, एक्स्ट्रा इवन बल्कि थोड़ी सी डिप्लॉयमेंट भी नहीं की। पुलिस उस वक्त आई जब सब कुछ तोड़ फोड़ हो चुकी थी। इवन एक सीनियर ऑफिशियल हाई कोर्ट के वो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि इंटीरियर मिनिस्ट्री ने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया इस मामले में। देखें, ये तो होना था और बिल्कुल तकरीबन 8-9 साल पहले जब मैं वक्त न्यूज़ टेलीविज़न में था तो वहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम किया जो F8 इस्लामाबाद कचहरी ही का था। मुझे मालूम हुआ कि जो CDA का जो फुटबॉल ग्राउंड है उसके अंदर भी चैम्बर बना लिए हैं वकला ने, और अगर आज उधर चले जाएं तो वहाँ पे 2-2, 3-3 मंजिला बल्कि प्लाजे बन गए हैं और अंदर चैम्बर इस तरह बने हुए हैं जैसे कोई अंदरून शहर लाहौर का जो है तंग गलियाँ हैं और छोटे छोटे दफ्तर हैं। और वो CDA के फुटबॉल ग्राउंड के अंदर जहाँ पे खेलने की जगह है बच्चों की, जवानों की, उसके अंदर सिर्फ ये कि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को वहाँ पे काफ़ी अरसे से रखा हुआ है, आर्जी तौर पे नाम आर्जी है और पिछले 30-40 साल से वहाँ पे वो काम कर रही हैं और वकला ने चैम्बर्स बनाने शुरू कर दिए। इसमें वाजे लगा कि गवर्नमेंट की स्लैकनेस वाजे कि आपने इतना बड़ा इक़दाम किया है, आपने वो काम किया है जो 10 साल में नहीं हो रहा था कि जी तोड़े हैं चैम्बर, तो फिर अगले दिन आपको तैयार होना था कि जो रिएक्शन आना था उस हवाले से गवर्नमेंट ने नहीं किया। और मेरा ख्याल ऐसा लगा कि वकील और जो चीफ जुडिशरी है उनको आमने सामने खड़ा कर दिया और जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो खामोश तमाशाई बन के रह गई। पहले एक ज़माना होता था जैसे पिंडी में है कि लोग एक लकड़ी का कुर्सी और लकड़ी का बेंच लगा के बैठ जाते थे जिसको फटा कहते थे। अब तो इधर कंक्रीट की बिल्डिंगें बन गई, प्लाजे बन गए और बल्कि कई वकला ने तो आगे दुकानों में किराए पे दे दी है और बहुत ज़्यादा कंक्रीट का काम हो गया शुरू। तो ये सब बेसिकली तो इलीगल थे, लेकिन सब ये इंतज़ार कर रहे थे कि इसके लिए कोई मुस्तकिल जगह दी जाएगी और जो भी हुकूमतें आती रही हैं मैं ये समझता हूँ कि वो इसकी ज़िम्मेदार हैं। हुकूमतों ने कोई इसका मुस्तकिल हल नहीं निकाला और ये वकला मजबूर हुए वहाँ पे ये सारा काम करने पे, मगर ये सारी चीज़ें जो है इनको हाईलाइट मीडिया भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि वकला से बहुत डर रहे थे लोग। 2007 की जो वकला तहरीक चली थी जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़, वो कामयाब तो हुई मगर उस कामयाबी के नतीजे में रूल ऑफ लॉ या आइन की बालादस्ती साबित नहीं हुई, वकला की बालादस्ती साबित। एक कोर्ट रूम में गए और बाकायदा जो है वो क्योंकि एहलकार बता रहे थे कि जी वकला शोर मचा रहे हैं तो सारे जजेस जो हैं उठ के चले गए। इसका यानी आप कह सकते हैं फोर्सफुली जजेस को उठाया गया कोर्ट रूम से और ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से वो हो रहा था कि बहुत कहीं नुकसान ना कर दें, जिस किस्म का रिएक्शन बहुत अफसोसनाक जिस तरीके से वो कर रहे थे। और वही बात है कि जी अगर आम आदमी का होता है किसी साथ ज्यादती, क्या वो भी यही तरीकाकार अपनाएगा जो वकीलों ने किया? बहुत ही अफसोसनाक तरीके से रिएक्शन आया और जिस तरीके से उन्होंने हर कोर्ट में जा के जजेस को उठाया कोर्ट रूम से, तो ये बड़ा मतलब एक शॉकिंग चीज़ थी। और हम वो वकला देख रहे थे जो जहाँ रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं और हमें जब बात होती थी कि जी वकील जो हैं वकला गर्दी वकला, तो हम ये मेरी तरफ से ये ज़ाती तौर पे होता था कि ये एक वाहिद फोर्स है जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो है जो टफ टाइम देती है इस मुल्क में। लेकिन आज ये देखा गया है कि जिस तरीके से इन्होंने आज किया है, मेरा ख्याल है कि इससे पूरी जो लायर्स का जो नाम था या जो भी उनका काम, जो जिस तरीके से उनका एक डेटरेंस था या जो खौफ, वो उसका जो इमेज आया वो ये आया कि ये माफिया हैं, बदमाश हैं और इसके अलावा कुछ। सुप्रीम कोर्ट बार या पाकिस्तान बार कौंसिल कभी भी कोई भी फैलो ये नहीं होगा। ये सिर्फ पाकिस्तान में एक ही क्लास है सियासतदान जो एक दूसरे के गुत्थम खाए। साफ़ी भी मेरा ख्याल है कोई एक आदि हमारे दोस्त हैं मतियुल्लाह जान साहब, इसके अलावा कोई साफ़ी किसी साफ़ी की पॉइंट आउट नहीं करेगा। इसी तरह जजेस वो अपने भाइयों को प्रोटेक्ट करते हैं, इसी तरह जर्नैल भी प्रोटेक्ट करते हैं, वकला तो बिल्कुल वो तो है ही उनका मामला। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक है कि जो जिस तरीके से हम मतलब होता है कि इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के
जो कंसेप्ट है, मेरा ख्याल है इसमें रिव्यू होना चाहिए। जिस तरह इंटरनल अकाउंटेबिलिटी हमारी साफ़ियों की होती है, जजेस की होती है, जर्नलों की होती है, वकीलों की होती है, कोई इंटरनल अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कोई डिसिप्लिन कार्रवाई नहीं होती। एक्सटर्नल मेरा ख्याल है अकाउंटेबिलिटी, जिस तरह सियासतदानों का 62(1)(f) या जो भी मामला जुडिशरी के आते हैं, और जुडिशरी का भी चेक जो है वो पार्लियामेंट में होना चाहिए। वकला का चेक मेरा ख्याल है कहीं और इसको देना चाहिए, क्योंकि इस हवाले से लेजिस्लेशन होनी चाहिए। जिस तरीके से आज देखा गया है, पूरे निज़ाम, जुडिशल निज़ाम को मफलूज करके रख दिया है इन्होंने आज इस तरह, और ये पूरे निज़ाम को ब्लैकमेलिंग जो जिस किस्म की, ये स्टेट के लिए भी चैलेंज है कि वो एक कंपोनेंट को मफलूज करके आपको ब्लैकमेल कर लेते हैं, तो इसको कैसे जो है इससे छुटकारा हासिल किया जाए। लेकिन ये भी ना हो, वकला ज़रूरी भी बहुत हैं, क्योंकि आपने जब देखा है, जब भी नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने जब भी कोई मूव किया है, चाहे वो किसी जज के हवाले से या जब भी कोई किसी को माजूल किया या किसी रेफरेंस, तो यही वकला जो है सामने है। ये भी उनकी बड़ी क्वालिटी है। तो लेकिन इस क्वालिटी के बावजूद जो कुछ आज किया है, मेरा ख्याल है ये बहुत ही अफसोसनाक है। देखना शुरू हो गए बड़े बड़े शहरों में वकला जो हैं कभी पुलिस वाले को मार रहे हैं, कभी डॉक्टर को मार रहे हैं, कभी शहरियों पे तशद्दुद कर रहे हैं, और बाकायदा उनकी वीडियोस मंजर आम पे आना शुरू हो गई। और लाहौर में जो अस्पताल में हमने देखा जो कुछ मरीज़ों के साथ हुआ, और फिर अब जबकि बल्कि बहुत सी वीडियोस ऐसी आ रही हैं कि पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर वकला जाके जजों को उनकी कुर्सियों से घसीट के उतार रहे हैं, उन्हें गालियाँ दे रहे हैं बुरी बुरी, और उसकी वीडियोज़ भी हैं। इसकी सिर्फ वजह यह है कि नंबर 1 हुकूमतों ने इनको मुस्तकिल जगह नहीं दी, और हुकूमतों ने पाकिस्तान बार कौंसिल का जो कानून है, एक्ट है, उसकी कंप्लाइंस की निगरानी नहीं की। मैं समझता हूँ निगरानी होनी चाहिए, पाकिस्तान बार कौंसिल से कंप्लाइंस रिपोर्ट मांगनी चाहिए, कोई एक बॉडी गवर्नमेंट के लेवल की होनी चाहिए, लॉ मिनिस्टर को मालूम करना चाहिए। फिर पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो ख़ुद एक स्टैचूटरी बॉडी है, और उसकी डिसिप्लिनरी कमेटीज़ हैं जो वकला के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती हैं किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पे। इतने सीरियस ये वाक़यात हो रहे हैं, और हमारी बेबसी का ये आलम है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चैम्बर पर हमला होता है, तोड़ फोड़ होती है, उन्हें मैसूर किया जाता है, और हमारी सुप्रीम कोर्ट बार जैसी तंजीम जो है वो बजाय इस हमले की मजम्मत करने के वकला के चैम्बर कराने की मजम्मत कर रही है। तो ये तमाम बार की तंजीमें बज़ाहिर यरगवाल बनी हुई हैं, मैसूर हो गई हैं अपने उन नौजवान वकला के हाथों जिनका कोई मायार नहीं है मेंबरशिप को उनको देते वक्त, लाइसेंस देते वक्त। उनकी लॉ की कॉलेज की जो जिनका लॉ कॉलेज से इन्होंने तालीम हासिल की है, इनकी उन लॉ कॉलेज के मैं कहता हूँ लाइसेंस मनसूख कर देने चाहिए, जिन्होंने ये तरबियत दी है इन वकला को कि वो चीफ जस्टिस के चैम्बर पर जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमला करे। तो मेरे ख्याल में बहुत सा हुकूमत का भी कसूर है, जिसने कोई मुस्तकिल हल नहीं निकाला किसी हुकूमत ने। और मौजूदा हुकूमत ने खासकर ये जो चैम्बर गिराए हैं, मतलब 50 चैम्बर गिराने का मकसद क्या था? अगर आपने कोई मुस्तकिल हल नहीं निकालना था, मकसद यही था कि वकला को मुश्तिल करना, और फिर ये खबर फैला दी जाए कि जनाब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किया, फिर उन पर चढ़ दौड़े। और अब इन वकला के अंदर ऐसी काली भेड़ें भी हैं जो वकील नहीं हैं, जाली डिग्रियों का तो आपने सुना। उसके अलावा भी हमारे इस्टेब्लिशमेंट के ऐसे टाउट लोग हैं कि जो वकीलों के भेस में जो है वो जुडिशरी को भी तबाह करना चाहते हैं और वकला की तंजीमों को भी बदनाम करना चाहते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि वकला की तंजीमों को असूल के ऊपर अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। अगर कोई चीज़ गलत है तो गलत है, जैसे हम सुन रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार जैसी तंजीम और पाकिस्तान बार कौंसिल जैसी तंजीम भी खामोश है। और सबसे बढ़ के ये जो चीफ लॉ ऑफिसर है इस मुल्क का, पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, आगे पीछे डैनियल पल के ऊपर, एक अमरीकी सहाफ़ी के ऊपर फ़ौरन प्रेस रिलीज़ें जारी करते हैं, और इतना बड़ा सानिया हुआ है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे हमला हुआ है, और ये अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद जो है इनकी बिल्कुल खामोशी है। वो चेयरमैन है पाकिस्तान बार कौंसिल के, अटॉर्नी जनरल हैं, एक बैरिस्टर हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, और इनमें इतनी अखलाकी ज़रूरत नहीं है कि एक बयान जारी करें कि ये जो कुछ हुआ गलत हुआ, इसकी मजम्मत करें। तो ये सब हमारी कमज़ोरी है, और वकला तंजीमों को ख़ासकर इस हवाले से बहुत सख्त इक़दाम उठाने चाहिए, ताकि आइंदा किसी वकील को ये ज़रूरत ना हो कि वो हाई कोर्ट में जाके चीफ जस्टिस के चैम्बर पे या जजों को अदालतों से ज़बरदस्ती बाहर निकालें।